ASP.NET MVC4 डेटाबेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम उसी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे जिसको हम पिछले 3 ट्यूटोरियल से यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। और आपके सामने है, ये आपको सारे एम्प्लॉइज़ की लिस्ट शो कर रहा है। इसके अलावा हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस एम्प्लॉय की डिटेल्स को भी देख सकते हैं, आपके सामने है। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम एक और लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको नाम देंगे एडिट। जब हम क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह होगा कि पहले डिटेल्स लोड होगा, फिर एक बटन होगा जिस पे क्लिक करने से अब डेटा अपडेट होगा। तो किस तरह, सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिटेल के लिए किया था, ताकि हमारे पास डेटा आ सके। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय 1 का डेटा लेना है, तो हम डिटेल पे जब क्लिक करते हैं तो आ जाएगा हमारे सामने। एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे। अभी ये सिर्फ डिटेल शो कर रहा है, उस केस में वो लोड करेगा टेक्स्ट बॉक्स में। तो आइए चलते हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस है, टेक्स्ट बॉक्स में शो होगा, इस केस में वो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंडेक्स में और यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ और एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, html.actionLink। और इस केस में मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ एडिट और एक्शन का नाम होगा एडिट और कंट्रोलर का नाम है होम। और फिर आईडी इक्वल्स टू @s.employee_id और एक और पैरामीटर 9 बंद कर दें, हो जाएगा। अब हम चलते हैं होम कंट्रोलर में और यहाँ पे एक एक्शन रिजल्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं और इसको नाम देते हैं एडिट, उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे दिया था। एग्जैक्टली सारा कोड यही है, यही कोड जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में दिया था, एग्जैक्टली वही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड लाना है और उसकी डिटेल को शो कराना है। इस केस में हमने उसको, अगर हम डिटेल के यहाँ पे जाए तो हमने टेक्स्ट 4 ताकि वो सिर्फ डिस्प्ले हो। तो एग्जैक्टली उसी तरह होगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं, सबसे पहले मैं व्यू को क्रिएट करता हूँ, ऐड व्यू, और ऐड कर दें। और यहाँ पे मैं मॉडल को यूज़ करता हूँ, मॉडल, सॉरी स्पेलिंग है, और फिर एम्प्लॉई, और फिर फ्री क्वालिफाई कर दें इसको, और इसके बाद एडिट डिटेल्स, और फिर एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने डिटेल्स में दिया था। तो ये सब कॉपी कर देता हूं मैं। अब इसमें एक डिफरेंस है, अगर तो मैं इस स्टेज पे इसको रन करूं डिटेल में, तो आपको डिटेल शो हो रहा है। और एडिट को भी क्लिक कर दें तो एडिट में भी आपको एग्जैक्टली उसी तरह शो कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन तीनों को, ये प्राइमरी की हमेशा स्टैटिक रहेगा, इसको चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। इन तीनों को हमने चेंज कराना है और इसको हमने टेक्स्ट बॉक्स में लोड कराना है। तो किस तरह, सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो एडिट में चलते हैं और इसको डिस्प्ले 4 के बजाय क्या कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 4, और इसको भी टेक्स्ट बॉक्स 4 कर देते हैं और इसको भी टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं और इसको भी टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं। तो रन कर दें
अब डिटेल में चलते हैं। आपको ये शो हो रहा है, तो जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं अब टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहा है। हमें इस आईडी को टेक्स्ट बॉक्स में शो नहीं कराना, वरना लोग इसको भी चेंज करेंगे। हमने इसको चेंज कर देते हैं, दोबारा डिस्प्ले 4 कर देते हैं, डिस्प्ले नेम 4। तो जब रन करेंगे दोबारा, डिटेल्स और एडिट, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। यह है डिस्प्ले टेक्स्ट 4। टेक्स्ट 4 का मीनिंग है कि लेबल, ऐसा लेबल शो करेगा। तो अब आप देख रहे हैं ID 1, और फिर हम इन रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। करंटली अब हमने क्या करना है, एक बटन ऐड करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर अपडेट करेगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। एक बटन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू इसकी क्या होगा, अपडेट रिकॉर्ड। रन कर दें, एडिट पे क्लिक कर दें, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, करंटली कोई कोड नहीं है, तो अपडेट, तो क्या होगा, HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट होगा, और ये क्या करेगा, उसको सप्लाई करेगा हमारा मॉडल जो कि है एम्प्लॉय, और ये सारा रिकॉर्ड, और फिर जिसको हम अपने व्यू मॉडल में सप्लाई करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो किस तरह, बहुत आसान। मैं चलता हूँ होम कंट्रोलर में, एक और एडिट का मेथड करते हैं, HTTP पोस्ट पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट, एग्जैक्टली उसी तरह, लेकिन चूंकि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने मॉडल को सप्लाई करना है, और मॉडल है एम्प्लॉय। उसका एक ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट, अगर तो कोई एरर्स तो नहीं है, मॉडल स्टेट इज वैलिड, और फिर हम कॉल करेंगे अपने एम्प्लॉय व्यू मॉडल को, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और न्यू एम्प्लॉय व्यू मॉडल, और फिर डेटा को सप्लाई करेंगे अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स, और कौन से एम्प्लॉय का, वो हम इसको सप्लाई कर देंगे, और फिर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। जब डेटा अपडेट हो जाएगा तो इंडेक्स इस पेज में चलो, लिस्ट में। करंटली हमारे पास ये नहीं है, और अगर कोई एरर है तो फिर क्या करो, व्यू शो करो, व्यू में, उसी व्यू में रहो। अब करंटली ये हमारे पास नहीं है, हमारे इस एम्प्लॉय व्यू मॉडल में, इसमें चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास नहीं है अपडेट का, तो जनरेट कर देते हैं, सॉरी, अब जनरेट हो गया होगा, आपके सामने है अपडेट एम्प्लॉइज डिटेल, तो पब्लिक, और सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, तो बहुत बात कर चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और उसमें dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर कनेक्ट हो जाए सीक्वल कनेक्शन के थ्रू। इसका एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, और उसको ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे देता हूँ। फिर जो कमांड कोड हमने एग्जीक्यूट करना है सीक्वल का, उसके लिए सीक्वल कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं,
और फिर एक स्टोर प्रोसीजर। ये स्टोर प्रोसीजर अभी मैंने लिखा नहीं, एम्प्लॉइज अपडेट रिकॉर्ड, और जो भी नाम आप उसको देना चाहें, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट दे दें। चूंकि स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो कमांड टाइप होना चाहिए, वरना फिर काम नहीं करेगा। फिर कनेक्शन को ओपन कर दें। फिर हमने सप्लाई करने हैं अपना सारे पैरामीटर्स, ये सारा डिटेल्स हमने इसको सप्लाई करना है। तो इसको कमांड पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, पहला वाला है एम्प्लॉई आईडी, और ये आ रहा है एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई आईडी, यहाँ से आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसी तरह पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और फिर नेम, और फिर एम्प्लॉई डॉट नेम, फिर ऐड विद वैल्यू ऐड ईमेल, और वैल्यू आ रही है एम्प्लॉई डॉट ईमेल प्रॉपर्टी से, और फाइनली कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और इस केस में है मोबाइल, और वैल्यू आ रही है मोबाइल प्रॉपर्टी से। सिंपल एज दैट। और जब ये सब कुछ कर देंगे तो एग्जीक्यूट कर दे, तो एग्जीक्यूट नो रीडर, सॉरी नॉन क्वेरी, क्योंकि हम क्वेरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने अब ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, और स्टोर प्रोसीजर में चले, और न्यू पैरामीटर, सॉरी न्यू क्वेरी, और क्रिएट प्रोसीजर, और फिर ये वाला, और फिर हमने इसको 4 पैरामीटर्स देने हैं। एम्प्लॉई आईडी, एक तरीका और है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे चले, इस टेबल पे राइट क्लिक, स्क्रिप्ट, और फिर अपडेट। तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये कोड हमारे लिए जनरेट कर देगा। तो अब हमने इसको सप्लाई करना है पैरामीटर्स, तो पहले पैरामीटर्स कर देते हैं, फिर है नेम NVAR 50। जब आप ये देखते हैं जो भी पैरामीटर आप सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देख लें कि उसका डेटा टेबल में कौन सा दिया है, तो एग्जैक्टली उसी तरह दे दें। अगर यहाँ पे 50 है और यहाँ पे आपने 500 दे दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 50 कैरेक्टर्स इसको सप्लाई करेगा। तो बेहतरीन है जो यहाँ पे आपने दिया है वो इधर भी दे दें। और फिर @email NVAR 50, और फाइनली @mobile NVAR और 50। एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे लेंगे उसको मैच होना चाहिए इनके साथ। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो काम नहीं करेगा, एरर देगा। फिर as begin, और फिर and, अब इसको ऐड कर दें, इसको भी ऐड कर दें, और इसको भी ऐड कर दें, और इनको रिमूव कर दें। तो ये एक आसान तरीका है इसको जनरेट करने का। तो हमने क्या किया, जो पैरामीटर हम इसको सप्लाई करेंगे वो हमने ऐड कर दिया अपने इस कॉलम्स में, और आखिर में वो रिकॉर्ड देंगे कि कौन से वाले रिकॉर्ड को अपडेट करने। अगर आपने वेयर को भूल गए तो फिर ये सारे रिकॉर्ड को, जितने भी रिकॉर्ड इस टेबल में होंगे, अपडेट कर देगा। एम्प्लॉई आईडी, तो इसको हम एम्प्लॉई आईडी इसलिए देते हैं ताकि ये करेक्ट रिकॉर्ड को अपडेट कर सके। यहाँ भी इस कॉमा की ज़रूरत नहीं है, और अब करेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। रिफ्रेश कर दें तो आपके सामने है डेट रिकॉर्ड।
अब क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेट होगा। देखते हैं अपडेट होता है या नहीं। तो अब क्या होगा, लेट्स से मैं ये नंबर 2 वाले को चेंज करता हूँ और जॉन विल्सन के बजाय यहाँ इस पे XXX लगा देता हूँ। अपडेट कर दें और अब आप देख रहे हैं इसने अपडेट नहीं किया, क्योंकि जॉन विल्सन एग्जैक्टली उसी तरह है, आपके सामने है, तो अपडेट नहीं कर रहा और ये अपडेट नहीं कर रहा। देखते हैं कि क्यों। तो इसकी वजह ये है, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, सही है। और अब जब मैं इसको एडिट करता हूँ, ऐसे मैंने चेंज किया, इसकी ID 1 है। जब अपडेट रिकॉर्ड पे देते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे आता है और इसको सप्लाई करता है ये एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखें एम्प्लॉई ID 0 है, तो इसलिए किसी चीज़ को अपडेट नहीं करता। तो थोड़ा सा इस पेज को चेंज करते हैं, ये ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, चलें इसको रहने दें और एडिट में चलते हैं और इसको डिस्प्ले 4 के टेक्स्ट 4 के बजाय कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 4, सही है। रन कर दें दोबारा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, चेंज करते हैं और दोबारा जब यहाँ पे आएंगे, अब आप देख रहे हैं करेक्टली इसको दे रहा है। तो अब जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो आप देख रहे हैं इसने रिकॉर्ड चेंज कर दिया, उसमें DD ऐड कर दिया। दोबारा इसको ठीक करते हैं, लेट्स से मैं मार्क स्मिथ की बजाय मार्क टेलर कर देता हूँ और इसे मार्क टेलर कर देते हैं और इसे कुछ और दे देते हैं। रन कर दें। अब आप देख रहे हैं करेक्ट इसने ये डिटेल इसको सप्लाई की और एम्प्लॉय ID, और जब कंटिन्यू करेंगे तो आप देख रहे हैं इस मार्क स्मिथ से मार्क टेलर हो गया, मार्क टेलर, और फिर मोबाइल का नंबर भी चेंज हो गया। तो मसला क्या था कि यहाँ पे इसको टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। तो अब इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड ओनली करते हैं, करंटली ये रीड ओनली नहीं है। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू इस टेक्स्ट बॉक्स 4 के साथ, जो कि हमने एम्प्लॉई ID के लिए दिया है, न्यू, और इसको कर देंगे @read only equals to true, ताकि कोई इसको चेंज ना कर सके। रन कर दें। और अब जब मैं एडिट करूंगा तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको स्टिल चेंज कर सकते हैं। तो मार्क स्मिथ कर देते हैं इसको और इसे मार्क टेलर से मार्क डॉट स्मिथ और इसे कुछ और दे देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड, और अब ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया और हमारा ये भी रीड ओनली हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे कुछ ना हो और जब मैं क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे वैलिडेशन साइन शो करें। क्यों? क्योंकि हमने अपने कोड में लिखा है कि एक कोड को, अपडेट के कोड को तब एग्जीक्यूट करो जब मॉडल स्टेट वैलिड हो। तो हमसे ये रह गया था, तो यहाँ कर देते हैं वैलिडेशन समरी को भी ऐड कर देते हैं एडिट में, @html.validation summary। रन कर दें, एडिट, और अब अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो आप देख रहे हैं शो, और फिर पेस्ट कर दें और अपडेट कर दें। तो आपने देखा इस ट्यूटोरियल में हमने क्या किया। हमने सबसे पहले अपने होम कंट्रोलर में एडिट का एक्शन रिजल्ट ऐड किया, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह डिटेल में करते थे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में किया था। इसके अलावा मैंने लिंक को ऐड किया इंडेक्स में एडिट के लिए भी, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह डिटेल में था। लेकिन डिटेल और एडिट में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम डेटा को लेते हैं
डिटेल के केस में हमने टेक्स्ट डिस्प्ले टेक्स्ट फॉर, क्योंकि हम उसको एडिट नहीं करना चाहते, सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते थे, तो हमने सिर्फ उसको डिस्प्ले कराया, जबकि एडिट में हम उसको लोड कराएंगे टेक्स्ट बॉक्स में ताकि हम उसको फिर अपडेट कर सकें। तो सेम कोड जो कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने लिखा था, सिवाय इस एक ऑप्शन की हो गया। उसके अलावा मैंने इस में ये बटन को भी ऐड किया। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट होगा, और चूंकि स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये सबमिट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो उसको हमने कैच किया यहाँ अपने पैरामीटर में। फिर हम चेक करेंगे कि कोई वैलिडेशन मैसेज एरर्स तो नहीं है, अगर नहीं है तो अपडेट कर दो रिकॉर्ड, और जब अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड तो फिर इंडेक्स में चले जाओ। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।